गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं अखिलेश और आपका स्वागत है ARCGS सेंटर के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। अगर आपने हमारे चैनल ARCGS सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। दरअसल यह आर्टिकल यूपीएससी के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी, जिसे भारत में मां गंगा के नाम से पूजा जाता है, केवल यह एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास व आस्था का प्रतीक है। गंगोत्री की गोद से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होने तक यह नदी 2525 किलोमीटर लंबी दूरी की यात्रा तय करती है। अपने प्रवाह पथ में गंगा न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की उपजाऊ मिट्टी को संजीवनी देती है, बल्कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विस्तृत नदी तंत्र का निर्माण करती है। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी प्रणालियों में से एक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहरों का अभिन्न हिस्सा है। इसके तट पर स्थित हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल इसे आस्था का केंद्र भी बनाते हैं। यह केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी है, जिसने हजारों वर्षों से देश के विकास, धार्मिक परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहरों को बनाए रखा है। इस ऑडियो आर्टिकल में गंगा नदी तंत्र की संरचना, उसकी विशेषताएं, महत्व और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो सबसे पहले समझते हैं गंगा नदी तंत्र की संरचना कैसी है। गंगा नदी तंत्र में मुख्यतः गंगा, यमुना, सोन, घाघरा, कोसी, गंडक और दामोदर जैसी प्रमुख नदी सहायक नदी के रूप में शामिल है। गंगा नदी तंत्र का जो जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 10,86,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश के विशाल क्षेत्रों को सिंचित करता है। गंगा नदी की यात्रा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की ऊंचाई से बहती हुई तीव्र गति और साफ जल के लिए जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर इसे गंगा का रूप प्राप्त होता है। हरिद्वार में यह मैदानों में प्रवेश करती है और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनती है। हरिद्वार से गंगा उत्तर भारत की विशाल मैदानों से होकर बहती है और कई सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों जैसे काशी, प्रयागराज और पटना से होकर गुजरती है। गंगा और इसकी सहायक नदियां मिलकर उत्तर भारत की विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाती है, जिसे कृषि, पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। गंगा का आखिरी हिस्सा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। यहाँ यह कई वितरकाओं में विभाजित होती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के प्रवाह मार्ग में कई प्रमुख सहायक नदियां जुड़ती हैं, जो इसे जल, जैव विविधता और आर्थिक शक्ति प्रदान करती है। यमुना गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा में मिलती है। वहीं इसकी दूसरी सहायक नदी है घाघरा, जो नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा में शामिल होती है। इसके अलावा गंडक और सोन नदी भी नेपाल से प्रवाहित होकर बिहार में गंगा से मिलती है। बिहार में ही गंगा से मिलने वाली एक सहायक नदी कोसी भी है। यह नदी बिहार में बाढ़ की समस्या का मुख्य कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के सबसे पूर्वी हिस्से में आकर उससे मिलती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में मिलती है। बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से
बहती हुई जब यह गंगा में मिलती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं गंगा नदी तंत्र का महत्व क्या है। गंगा नदी तंत्र का जल विशाल भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गंगा के मैदानी इलाकों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और समृद्ध जल संसाधन है जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। भारत की लगभग 47% सिंचित क्षेत्र गंगा नदी पर निर्भर है, जिसे धान, गेहूं, गन्ना और अन्य प्रमुख फसल भी उगाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन भी इसी नदी पर आधारित है। साथ ही गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां भारत की कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गंगा के पानी का व्यापक उपयोग किया जाता है। गंगा नदी तंत्र का पानी न केवल पीने के लिए बल्कि उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। गंगा नदी को भारतीय समाज में अत्यधिक श्रद्धा के साथ देखा जाता है। यह हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है और वाराणसी, प्रयागराज व हरिद्वार जैसे स्थलों पर गंगा नदी के किनारे महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला गंगा नदी तंत्र जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, मछलियों की कई प्रजातियां और स्थलीय पक्षियों की संख्या पाई जाती है। इसके अलावा गंगा के आसपास के जंगल और आर्द्र भूमि भी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गंगा नदी का जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके तटवर्ती क्षेत्र कृषि के अलावा हरियाली और जैव विविधता को बनाए रखते हैं, जिसे प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में मदद मिलती है। विशेष रूप से मानसून के दौरान गंगा के आसपास के इलाकों में बारिश के पानी का संचय व भूमि का क्षरण रोका जाता है। हालांकि वर्तमान में गंगा नदी तंत्र को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं वर्तमान में गंगा नदी तंत्र किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है। वर्तमान में गंगा नदी प्रदूषण की गंभीर संकट की सामना कर रही है। औद्योगिक कचरा, शहरी सीवेज और धार्मिक गतिविधियों के कारण गंगा की जल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस प्रदूषण से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गंगा के कई हिस्सों में प्रदूषण स्तर सुरक्षित सीमा से बहुत अधिक है। इसके अलावा गंगा पे बने बांध और जल विद्युत परियोजनाओं ने भी इसके प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किया है। यह जलीय जीवों की प्रवासन प्रक्रिया में बाधा डालता है और नदी के जल की गुणवत्ता को भी घटाता है। कई बार इस प्रकार के बांध और नहरें सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियों को भी जन्म देती हैं। इन सब के अलावा गंगा नदी के किनारे पे बालू खनन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित होती है और जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है। बालू खनन से गंगा के किनारे के मिट्टी का क्षरण होता है और आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का असर गंगा नदी तंत्र पर भी पड़ा है। ग्लेशियरों का पिघलना, इसके पैटर्न में बदलाव और तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं गंगा नदी के जल प्रवाह को प्रभावित किया है। इसके कारण गर्मियों में जल की कमी, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। गंगा नदी तंत्र का संरक्षण और पुनरुद्धार एक राजनीतिक मुद्दा है। हालांकि सरकार ने नमामि गंगे जैसी योजना जैसे नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, फिर भी प्रशासनिक अड़चनों और समन्वय की कमी के कारण इन योजनाओं का प्रभाव सीमित है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि गंगा नदी तंत्र के संरक्षण में कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। गंगा में बहने वाले औद्योगिक कचरे और शहरी सीवेज को रोकने के लिए कठोर नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए गंगा तटवर्ती शहरों में जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
इसके अलावा गंगा के किनारों पर अवैध बालू खनन पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े कानून लागू करने चाहिए और इसके अनुपालन की नियमित जांच करानी चाहिए। साथ ही गंगा के संरक्षण के लिए स्थानिक समुदायों, धार्मिक संगठनों और आम जनता को जागरूक करना चाहिए। गंगा को साफ रखने के लिए सामुदायिक सहयोग से जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन सबके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए गंगा के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण गतिविधियां बढ़ाए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर को बदलाव को समझने के लिए और शोध की आवश्यकता है। अंत में देखते हैं इसके निष्कर्ष को। गंगा नदी तंत्र भारतीय समाज, संस्कृति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक भूमिका के साथ साथ इसकी पर्यावरणीय भूमिका भी विशेष है। गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। गंगा की प्रदूषण और संरक्षण की समस्या केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए सरकारी नीतियों, सामुदायिक जागरूकता और हर भारतीय नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है। यदि समय रहते गंगा नदी तंत्र के प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका प्रभाव भारतीय जीवन और पर्यावरण पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। गंगा का संरक्षण हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण और समृद्ध विरासत सुनिश्चित करेगा। चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हमारा सवाल है, गंगा नदी तंत्र का भारत के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व पर विस्तार से चर्चा करें। इसके संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले संभावित उपायों का वर्णन करें। थैंक यू।